हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी पर। बच्चों, आज मैं आप सभी को एसबीपीडी पब्लिकेशन की बुक से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर साझेदारी अवकाश ग्रहण के चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का ए, ये दोनों सवाल मैं सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले 9 हम लोग देखते हैं। 9 सवाल कह रहा है एक्स, वाई और जेड तीन साझेदार हैं जो लाभ व हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं, यानी 2/5, 2/5 और 1/5 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वाई अवकाश ग्रहण करता है और फर्म की ख्याति 60,000 रुपये पर मूल्यांकित की जाती है। फर्म की पुस्तकों में कोई ख्याति खाता प्रदर्शित नहीं है। ख्याति के लिए आवश्यक जनरल पुष्टियाँ कीजिए। जब लेखांकन मानक 26 के अनुसार ख्याति खाता को साझेदारों के पूंजी खाते में समायोजित किया जाता है। तो चलिए बच्चों, सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर AS26 के अनुसार ख्याति का लेखांकन व्यवहार हमें देखना है तो उसके लिए क्या नियम कानून है बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, व्हेन गुडविल इज़ नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, जब ख्याति पुस्तकों में नहीं है, ठीक है। तो पहला नियम क्या होता है इसके लिए, सबसे पहले फर्म की कुल ख्याति के मूल्य से, जो फर्म की कुल ख्याति बच्चों दे रखी है, उससे हम क्या करेंगे, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की क्या निकालेंगे, ख्याति को निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, फर्म की ख्याति का मूल्य कितना है, 60,000 रुपये, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। वाई के हिस्से की ख्याति, वाई का हिस्सा कितना था, 2:1 था, तो वाई का हिस्सा क्या हो गया, 2/5। तो 60,000 का 2/5 निकाला बेटा, तो वाई के हिस्से की ख्याति कितनी आई, 24,000। तो पहले नियम के हिसाब से हमने फर्म की कुल ख्याति से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति को निकाल लिया है। फिर क्या करते हैं हम लोग, दूसरा नियम कहता है फिर ख्याति के लिए समायोजन साझेदारों के पूंजी खाते के माध्यम से किया जाएगा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि रेशियो था XYZ का 2:2:1, वाई चले जा रहे हैं, वाई जा रहे हैं अवकाश ग्रहण करके, तो रेशियो बचा है आपका 2:1, ठीक है। तो वही गेनिंग रेशियो होगा इनके लिए, किसके लिए, एक्स और जेड के लिए। तो एक्स द्वारा वाई को दी गई ख्याति की राशि क्या होगी बच्चों, 24,000 इंटू 2/3, क्योंकि इनका गेनिंग रेशियो क्या है, एक्स और जेड का 2:1। तो एक्स द्वारा वाई को दी गई ख्याति की राशि निकालेंगे बेटा, 24,000 इंटू 2/3, कैलकुलेट करेंगे, 3×8 = 24, 8,000 आएगा बच्चों। 8,000 इसको जब हम काटेंगे, 3 × 1 = 3, और इसको हम बच्चों काटेंगे, कितनी बार में जाएगा ये हमारा, 8। तो 8,000 का गुणा जो हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 16,000 रुपये, ठीक है बच्चों। उसके बाद जेड द्वारा वाई को दी गई ख्याति की राशि हम लोग निकालेंगे, 24,000 इंटू 1/3। क्यों बेटा, क्योंकि जब वाई जा रहे थे तो एक्स और जेड का रेशियो क्या बचा था, 2:1, वही इनका गेनिंग रेशियो है। तो उसी रेशियो में ये लोग क्या करेंगे, ख्याति देंगे किसको, वाई को। तो 24,000 का 1/3 निकालेंगे, आएगा कितना, काटेंगे बेटा, 3 × 1 = 3, ये कटेगा, ठीक है बच्चों, 3 × 1 = 3, इसको आप काटेंगे तो 3 × 8 = 24, तो 8,000 आया। तो जेड द्वारा वाई को दी गई ख्याति की राशि कितनी हो गई बेटा, 8,000 रुपये। अब इसके लिए हम लोगों को एक एंट्री करनी बेटा। तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एक्स अपने पूंजी खाते से 16,000 रुपये और जेड अपने पूंजी खाते से 8,000 रुपये किसको देंगे, वाई को। इसीलिए बच्चों वाई का जो खाता है वो क्रेडिट किया गया है, ठीक है बच्चों। तो जो जा रहा है यानी वाई अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको दी जाने वाली जो 24,000 की ख्याति है वो एक्स और जेड गेनिंग रेशियो में जो कि था 2:1, उस रेशियो में इन्होंने एक्स ने 16,000 दी है और जेड ने कितनी दी बच्चों, 8,000 दी है, ठीक है। इन दोनों ने दी है और किसके अकाउंट में चली गई है, टू वाई कैपिटल के अकाउंट पे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10A देखते हैं क्या कह रहा है। आप बा तथा सा लाभ हानि को 2:3:4 के अनुपात में बांटते हुए एक फर्म में साझेदार हैं। फर्म की पुस्तकों में 36,000 से ख्याति विद्यमान है। सा फर्म से
अवकाश ग्रहण करता है, ख्याति खाते को अपलिखित करने की प्रविष्टि कीजिए। चलिए सवाल को हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, यहाँ पर फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति खाता विद्यमान है। ठीक है, यदि फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति खाता विद्यमान हो तो साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने अथवा किसी साझेदार की डेथ यानी मृत्यु होने की स्थिति हो, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ख्याति को सभी साझेदार में उनके पुराने अनुपात यानी ओल्ड रेशियो में अपलिखित किया जाता है। यानी अगर ख्याति पुस्तकों में पहले से विद्यमान हो बच्चों, तो उसे पुराने साझेदार पुराने अनुपात में क्या करते हैं, फर्म से अपलिखित कर देते हैं। जिसके लिए ये एंट्री होती है ए कैपिटल, क्योंकि 3 पार्टनर है ए बी सी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इस एंट्री के माध्यम से गुडविल को क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न ऑफ यानी अपलिखित कर दिया जाएगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 से, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 से, टू गुडविल कितने की थी, 36,000 की। अब ये 8,000, 12,000, 16,000 बच्चों कैसे आया, तो देखिए 36,000 का 2/9 निकाला हमने, तो 9 1 9, 9 4 36, ये 3 जीरो इसके आगे लग गए, तो 4,000 का हमने बेटा 2 से गुणा किया तो 8,000 आ गया। 36,000 का गुणा 3/9, 36,000 इंटू 3/9 निकाला, 9 1 9, 9 4 36 बच्चों, ये 4,000 आया। 4,000 का गुणा 3 से किया, 12,000 आ गया बच्चों। फिर सी का देखते हैं, 36,000 इंटू 4/9, 9 1 9, 9 4 36, 4,000, 4,000 का गुणा 4 से किया 16,000, तो ये 8,000 कैसे आया बच्चों, ए का ये देखिए 8,000 ये आया है, बी का 12,000 ये आया है और सी का 16,000 आया है। इस 36,000 की गुडविल को इन तीनों के ओल्ड रेशियो में बांटकर फर्म से क्या कर दिया जाता है, गुडविल को अपलिखित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी ख्याति अगर पुस्तकों में विद्यमान हो तो उसे सभी साझेदार अपने पुराने अनुपात से क्या करते हैं, बांटकर फर्म से क्या करते हैं, गुडविल को अपलिखित कर देते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th है बच्चों, मैंने आपको समझाया है। आशा करते हैं आप लोगों को दोनों सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरे ये दोनों सवाल आपको समझ में आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।